मैंने कहा आपको किसने बोला कि मैं लकी वन में हूँ। भाई एक सेकंड क्ले मास्क इसका आ जाता है, ठीक है। कहीं इनको कुछ समझ नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप और मज़े में है और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने घरों में टिप टॉप हो और मज़े में हो। तो जनाब यहाँ जाया जा रहा था मार्केट और थोड़ा सा काम था मुझे, थोड़ी सी मारिया भी से मैंने कुछ चीज़ें ली थी, कुछ शॉपिंग की थी, तो उसमें थोड़ा सा मुझे इशू था, तो वो मुझे एक्सचेंज करना था और कुछ परी को अपने ड्रेसेस वगैरह लेने थे, स्लीपर्स लेनी थी। तो बस यहीं हम जो है डॉलमेन मॉल चले गए थे और वहाँ से हमने चीज़ें ली। तो वहीं पे इनके पापा का फ़ोन आ गया और उनको लगा कि मैं जो हूँ लकी वन गई हुई हूँ, बट मैंने कहा मैं लकी वन में नहीं, मैं डॉलमेन में हूँ। तो खैर फिर वो भी वहाँ आ गए थे और साथ में फिर हमने मज़े से की शॉपिंग और शॉपिंग वगैरह करके उन्हें अपने परफ्यूम वगैरह भी लेने थे और हमने खाया पिया और खाने पीने के बाद जनाब हम लोग आ गए घर। तो बड़ा ही मज़े का टाइम था और जब यहाँ मतलब मज़ा सारे निकल जाते हैं जब आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियाँ उतरना तो भाई बहुत आसान होता है, बट सीढ़ियाँ चढ़ने में ना सारी जान निकल जाती है। और यहाँ बस घर में मैं आ गई थी। उसके बाद जनाब मैंने अपने लिए बनाई थी ब्लैक कॉफ़ी और फिर ब्लैक कॉफ़ी बनाकर मैंने थोड़ा सा आराम किया और अपनी कॉफ़ी को एंजॉय किया। तो आप लोग बताएं कैसे गुज़र रहे हैं भाई दिन, कैसे गुज़र रही हैं रातें और कैसे मौसम है आप लोगों की तरफ? भाई और शहरों में तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बट कराची के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मौसम रात में थोड़ी खुनकी होती है, थोड़ी सर्दी सी होती है, बट दिन में थोड़ा सा गर्मी गर्मी सी होती है। और यहाँ जो परी अपनी शॉपिंग करके आई थी तो जनाब जो हैं वो सब पहन के चेक कर रही थी और मुझे दिखा रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा काम जो होता है ना वो ये होता है कि इसके लिए जब मैं कोई चीज़ें लेकर आती हूँ, ख़ास तौर पर ड्रेसेस वगैरह, तो मुझे उसको पहना के चेक करने होते हैं कि अगर कोई साइज़ वगैरह का इशू हो तो मैं जो हूँ एक्सचेंज कर लूँ फ़ौरन से। तो माशाल्लाह सब सही आ गए थे और अब इनकी एज ऐसी हो गई है कि बस ये बीच में आ गई हैं। बच्चों वाली चीज़ें नहीं आती, बड़ी वाली चीज़ें भी नहीं आती, तो बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। तो ये कुछ ड्रेसेस इसने लिए थे, डाइनर से लिए थे और ये मैंने लिया था इसका साया से। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसके ऊपर और स्टिच भी बहुत अच्छा हुआ हुआ था और इसका प्रिंट भी बहुत ही प्यारा सा था और माशाल्लाह से परी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये सारे पहन पहन के मुझे चेक करवा रही थी और मैं इनको देख रही थी और साथ साथ मैं वीडियो भी शूट कर रही थी। और जनाब यहाँ पे ये जब मेरे हस्बैंड ने परफ्यूम लिए थे अपने लिए तो वो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये 1947 का जो है, मेरा ख़्याल है ये अगस्त में जो है जो डॉट ने लॉन्च किया होगा। तो ये उनका परफ्यूम था, बड़ा ही ज़बरदस्त, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू को पसंद नहीं करते, थोड़ी लाइट खुशबू होती है तो उसके अंदर उनको कंफर्ट फ़ील होता है। दूसरा ये वाला लिया था तो बड़े ही ज़बरदस्त थे दोनों, माशाल्लाह खुशबू सबकी बहुत ही प्यारी थी। अच्छा जनाब, तो फिर अब ये जो है ये दूसरे दिन का मैंने वीडियो शूट की है, यानी कि दूसरे दिन का व्लॉग है और ये मैं यहाँ पे कर रही थी अपनी स्किन केयर और मेरी किसी बहन ने कहा भी था कि अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर कीजिएगा। तो मेरा जो है पार्लर जाना बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी मैं पार्लर की शक्ल नहीं देखती हूँ, ना फेशियल के लिए और ना ही किसी और चीज़ के लिए, बिल्कुल भी मेरा नहीं जाना होता है। तो बस घर के अंदर ही, ये नहीं कि अगर आप पार्लर नहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल अपनी आप स्किन केयर को छोड़ दें। तो मैं घर के ही अंदर जो है अपना फेशियल वगैरह जो होता है वो कर लेती हूँ। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने ये नाहिद से मंगवाई थी, कोरियन ब्रांड की ये जो है फेशियल किट है और बड़ी ही ज़बरदस्त है और ये पोर केयर स्टार्टर किट थी। और यकीन माने इससे पहले भी मैं इसे 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ, ये थर्ड टाइम था जिसे मैं यूज़ कर रही थी। तो ये बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, ये क्लेंजिंग जेल था और आप देख सकते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही स्टिकी सा था और यकीन माने कि इससे आपके पोर्स भी टाइट होते हैं, डेड सेल जो होते हैं आपके स्किन के वो रिमूव हो जाते हैं। अनइवन स्किन जो होती है उसके जो प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। ये देखिए मैंने हाथ पे आपको अच्छे से क्लीन करके दिखाया है।
तो इसको जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि वाकई ही इससे कितने अच्छे जो है पोर्स आपके टाइट हो जाते हैं। मतलब मेरे हाथ पे जो पोर्स हैं, जिस साइड पे मैं इसे मतलब पूरी फेशियल जो किट है उसको अप्लाई करूँगी तो मुझे फ़ील होता है कि उस साइड के जो पोर्स हैं वो बिल्कुल छोटे हो गए हैं, बिल्कुल जो है ना बंद से हो गए हैं। फाइन लाइंस के लिए भी बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये था इसका क्ले मास्क। तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद इसको भी हमने स्किन के ऊपर अप्लाई कर लिया और इसको छोड़ दिया जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। ठीक है, आपने क्ले मास्क लगाना है और अच्छे से फ़ैन ऑन करके सुकून से लेट जाना है। और चाहे तो खीरे के 2 पीस भी कट करें बारीक बारीक से और उनको आँखों के ऊपर रख लें तो आपकी आँखें भी अच्छी सी हो जाएंगी। तो फेस के साथ साथ जो है आपकी आइज़ भी जो है ज़बरदस्त हो जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वीडियो के अंदर अच्छे से आपको समझ में आएगा या नहीं, लेकिन रियल में देखने में जिस साइड पे मैंने ये मास्क लगाया था वहाँ के पोर्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे टाइट हो गए, बंद हो गए। बाकी जो दूसरे साइड इस साइड के हैं वो पोर्स बिल्कुल जो है जो खुले हुए होते हैं वो बिल्कुल नज़र आ रहे थे मुझे। और कोशिश मेरी यही है कि आपको नज़र आ जाए वीडियो के अंदर, लेकिन आई डोंट नो कि पता नहीं आपको सही से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये मैंने जो किट थी ये नाहिद से मंगवाई थी। और जब भी कोई इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो मैं नाहिद से ही मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से ऐसा लगता है कि कोई 2 नंबर चीज़ नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद जनाब हमने जो है जब मास्क को जो है वॉश कर लिया तो हमने ये टोनर लिया था और इसके कुछ ड्रॉप्स लेने हैं और अच्छे से इसको आपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद जनाब ये सीरम था हमारा और इस सीरम के भी कुछ ड्रॉप्स लेने हैं और इसको अच्छे से अपने स्किन के ऊपर आपने कर लेना है अप्लाई। तो ये जनाब आपकी हो गई स्किन केयर रूटीन। तो तकरीबन 15 डेज़ के अंदर जो है मैं इसे रिपीट कर लेती हूँ। कभी मैं ये वाला कर लेती हूँ और कभी जो मेरे पास और हैं मतलब क्लिनज़र, स्क्रब, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आपके साथ ये शेयर कर दूँ। और ये तकरीबन मैंने जब मंगवाया था ये मैंने नाहिद से 3999 का था और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों को ट्राई करना हो तो आप लोग मंगवा सकते हैं इसको और यूज़ करेंगे तो फिर आप लोगों को इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे कि फ़ाइन लाइंस वगैरह के लिए, सब के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है, जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम होती है। और अगर आप चाहेंगे गूगल करेंगे तो गूगल के अंदर आपको सब पता चल जाएगा कि ये किस किस चीज़ के लिए जो है बेस्ट है। अच्छा जनाब, तो यहाँ हम लोग जा रहे थे डिनर पर और हस्बैंड का वेट मैं कर रही थी और परी भी रेडी थी, तो बस हम लोग निकल गए थे यहाँ पर और हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे हम लोग थे, तो बस शूट नहीं कर सकी मैं सही से, बस हमने अपने फूड को एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग यहाँ धोरा जी आ गए थे गोला गंडा खाने, और जो लोग कराची में रहते हैं वो जानते हैं कि धोरा जी का गोला गंडा कितना मशहूर है। तो यहाँ बैठकर हमने अपने गोला गंडे को एंजॉय किया और बहुत ही मज़े किए माशाल्लाह से। और उसके बाद जनाब ये घर वापसी का टाइम था और हम लोग घर वापस आ गए। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो ये व्लॉग तो इसको लाइक कीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सानिया बांटिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इजाज़त दें नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।